हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। ऑलमोस्ट बेसिक फिज़िक्स कंप्लीट कर चुके हो और किसकी तैयारी में हो, चैप्टर में एंटर करने की। बट हाँ, एक टॉपिक मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से कह रखा था, अलजेब्रा के ही कुछ टॉपिक्स देख रहे थे। एक टॉपिक काफ़ी टाइम से तुमसे बात हो रखी थी कि मैं उतना डिस्कस करूँगी जो फिज़िक्स के अंदर काम आएगा तुम्हें, लॉगरिदम। हाँ, 10th तक तुमने लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल ये यूज़ करना देखी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ टेबल से काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतनी ही काम करेंगे जो हमें कंपटीशन लेवल तक काम आ सके और बिना टेबल के ही काम हो सके हमारा। हम टेबल यूज़ नहीं करेंगे लॉग की, समझे मेरी बात। हम बिना टेबल के ही वो वैल्यूज़ जो हमें काम आएंगे हम सीख लेंगे। आ जाओ इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लॉगरिदम। लेकिन ये बताओ मुझे कि लॉग होता क्या है, लॉग का मतलब क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं हम लॉग का। बेटा लॉग का मतलब बिल्कुल वो समझ लो कि आपके पास एक टफ सी बड़ी सी कैलकुलेशन है और आप उसको छोटी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इसी को लॉगरिदम कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये मैंने कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी, 84.675 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, कुछ भी। हाँ, 4.288 और इसकी पावर लगा दी मैंने 7/2। अब अगर कुछ कैलकुलेशन इस तरह की लिखी हुई है, कितनी टफ और कितनी उलझी हुई कैलकुलेशन दिख रही है ये हम लोगों को। पॉसिबल है कि हमारे लिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसी को हम अगर लॉग में कन्वर्ट कर दें तो ये कैलकुलेशन सिंपल फॉर्म में हो जाती है। नहीं समझे मेरी बात को। मेरे पास एक ये मान लो कि मेरे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक कील है और उस कील को मैं दीवार में या इस बोर्ड में हेल करना चाह रही हूँ, उसको अंदर डालना चाह रही हूँ। तो क्या तरीका है, एक तो उठाकर मैं यूं ही दबाती रहूँ, बहुत टफ पड़ जाएगा लाइक दिस, और एक हमने हथौड़ा उठाया, हैमर उठाया और एक ही बार में मार दिया और वो कील अंदर चली जाएगी। यानी हमारा टॉपिक कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और बहुत ईजी हो जाएगा। लॉगरिदम फिजिक्स के अंदर, लॉगरिदम साइंस के अंदर, फिजिक्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में काम आने वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग। लॉगरिदम साइंस के लिए वही टॉपिक है, उसी हथौड़े की तरह है जिससे कील एक बार में अंदर चली जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसको लॉग में कन्वर्ट करते वैल्यूज़ ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी बात समझ आई तुम लोगों को। अच्छा चलो, लॉग में तो कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज़ तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम उसको नेचुरल टर्म में लाने के लिए क्या करें, तो हम नेचुरल टर्म में लाने के लिए एंटी लॉग करते हैं। लॉग का उल्टा एंटी लॉग, ठीक है। उतना ही सीखेंगे जो बिना टेबल के काम हो सके। मैं तुमसे फिर से रिपीट करवा रही हूँ, लॉग का उल्टा क्या होता है बच्चों, एंटी लॉग। जैसे एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, अपोजिट टर्म है ना। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड, सिमिलरली लॉग का उल्टा एंटी लॉग। लॉग भी लेंगे और उसका उल्टा करना यानी एंटी लॉग करना भी सीखेंगे। ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। बच्चों लॉग जो होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है सिंपली लॉग। एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग और एक होता है हमारे पास में कॉमन लॉग। मैं रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। क्या मतलब होता है नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग टर्म का मतलब होता है वो लॉग जिसकी बेस ई होती है। नेचुरल लॉग में बेस क्या होती है, ई। और कॉमन लॉग वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। हाँ हाँ, 10 बेस ही बोल रही हूँ मैं, नाम तो सबने सुना है, लॉग बेस ई एंड लॉग बेस टाइम, लॉग बेस 10, ठीक है। आओ इधर देखें, नेचुरल लॉग में आपने बेस क्या बताई, ई। कॉमन लॉग में बेस क्या बताई, 10। तो बोले मैम ये कब यूज़ होते हैं, तो देखो तुमने डिफ्रेंसिएशन सीखा, तुमने इंटीग्रेशन सीखा। हम किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रूफ के अंदर जाते हैं और वहाँ अगर कभी लॉग टर्म यूज़ हो जाती है, लॉग डेराइव हो जाती है वहाँ पर, तो वो हमेशा लॉग ई बेस्ड होता है। यानी थियोरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट में, थियोरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट में जहाँ भी थ्योरी में पढ़ोगे वहाँ बेस ई ही लिखी हुई होती है। E इज़ अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। E को कौन सा नाम देते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और क्या मतलब होता है इस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू होती है 2.718। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, E इज़ अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। कभी भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम लॉग लेंगे तो हमेशा नेचुरल लॉग टर्म यूज़ होता है और हमेशा ई बेस की टर्म में लिखा जाता है। और जब हम लोग न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टाइम पर हमेशा कॉमन लॉग बेस यूज़ होता है, कॉमन लॉग वर्ड यूज़ होता है। और कॉमन लॉग हमेशा 10 की बेस में चलता है। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें 10 बेस का मतलब समझाने की ज़रूरत है। 10 मतलब 10, 1 0। और ई का मतलब क्या था यहाँ पर, ई का मतलब था 2.718, ठीक है। दो तरह के तो लॉग हो गए।
क्या हम जो थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हम थ्योरेटिकली लॉग वाली वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रूफ आपके फिजिक्स के एमएससी लेवल तक कहीं नहीं काम आने वाला। आप सिंपली ध्यान रखना, आप बड़े ईजीली कॉमन बेस और न्यूमेरिकल बेस को आपस में कन्वर्ट, यानी नेचुरल बेस को कॉमन बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे सामने log e टू दी बेस a लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे log 10 की बेस में, तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात समझ आई? हम सिंपली log a को अगर e बेस की जगह 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉग पर हमारी ये बात हुई। दो तरह के लॉग हैं, नेचुरल और कॉमन। नेचुरल की बेस e होती है, कॉमन की बेस 10 होती है। नेचुरल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में काम आता है और आपका कॉमन वाला न्यूमेरिकल प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, हम कहाँ, हमें अब फाइनली न्यूमेरिकली करना है। हम थ्योरी कितनी पढ़ लें, अल्टीमेटली फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व होने, तो हम नेचुरल वाली यानी ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई करके। इतनी बात समझ आ गई? बड़े यहाँ से आ गए, हमें ये भी बातें आ गई। अब मुझे बताओ, चलो लॉग की बेसिस भी कन्वर्ट करना आ गई। अब हम लॉग में कुछ आगे बढ़े, हम कोई लॉग की वैल्यूज़ को सॉल्व करें, उससे पहले हम लॉग के कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। आओ देखें। सिंपली लॉगरिदम इज द मैथमेटिकल टूल, और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल टूल ही है। अगर हम उसके भी फॉर्मूलाज देखना चाहें लॉग के भी, log a इंटू बी लिखा हुआ है या m इंटू n लिखा हुआ है, कोई भी सिंबल लिखे हुए हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको लिखेंगे log a प्लस log b, इस तरह से लिखेंगे। और कहीं हमारे सामने लिखा हुआ है डिवाइड वाला फॉर्मूला, यानी log a बाय b लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे log a माइनस ऑफ log b लिख देंगे। ठीक है, और कहीं पर हमारे सामने लिखा हुआ है log ऑफ a रेज टू दी पावर n, तो इसको ओपन करके हम बड़े आराम से लिख देंगे n ऑफ log ऑफ a। n आगे ले लेंगे, पावर आगे ले लेंगे और इसको log a की टर्म में लिख देंगे। मेरी बातें समझ आ पा रही हैं आपको? ठीक है ना। एक बात बच्चों ज़रा दिमाग में रखना, ये थोड़ी डिफरेंट है बाकी फॉर्मूले से। आपको log e की बेस है, आप 10 में कन्वर्ट कर दोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अगर कहीं लिखा हुआ है log ऑफ b बेस टू दी पावर a, b की बेस a लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू आपका c लिखा है, तो आप इसको बड़े आराम से कन्वर्ट करके कह सकते हो कि इट इज a इक्वल्स टू b रेज टू दी पावर c। हम क्लियरली कह सकते हैं इट इज a इज इक्वल्स टू b रेज टू दी पावर c। ये कन्वर्जन थोड़ा डिफरेंट है, ये बाकी जगह नहीं आता, ये आप पहली बार देख रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि अगर log ऑफ b बेस टू दी पावर a लिखा है इज इक्वल्स टू c, तो हम इसको कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू b टू दी पावर c। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने कहीं लिखा हुआ है log ऑफ 10 बेस टू दी पावर 2, ये वैल्यू है 0.3010, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर 0.3010। देखो मैंने ऐसा ही कन्वर्जन किया है, 10 को इधर ले गई तो 10 टू दी पावर c यानी 0.3010 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ये फॉर्मूलाज है। एक बार आप इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो, मैं रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। log a इंटू बी है तो हम इसको कह सकते हैं log a प्लस log b। log a डिवाइडेड बाय b है तो हम कह सकते हैं log a माइनस log b। log a टू दी पावर n है तो हम कह सकते हैं n log a कह सकते हैं इसको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे सामने कहीं लिखा हुआ है log b बेस टू द पावर a इज इक्वल्स टू c, तो हम इसको कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू b टू द पावर c, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर हुए ये सारे फॉर्मूलाज? तो हमने log के फॉर्मूला भी देख लिए। अब बच्चों बिना टेबल के अगर लॉग सॉल्व करना है, बिना टेबल के लॉग सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला, लॉग का कॉन्सेप्ट, उनके अलावा हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, log 1 to 10 की वैल्यूज़। उन log 1 to 10 की वैल्यूज़ को सीख लेते हैं, फिर हम हर लॉग और एंटी लॉग को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आ जाओ देख लें। तो अब हम लोग लॉग की वैल्यूज़ याद करते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमें नेचुरल लॉग लेना है या कॉमन लॉग लेना है? ना, नेचुरल लॉग की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हमें कहाँ काम आता था बच्चों? वो तो आता था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर। लॉग जब निकले, जब हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या किसी भी तरह का कोई थ्योरी का प्रूफ करेंगे तो लॉग आएगा ई की बेस में। बट न्यूमेरिकल करने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए वो फाइनली log 10 बेस में चाहिए। ठीक है, और हमें आता है कि log ई बेस को हम log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ उन्हीं न्यूमेरिकल वाले log 10 की वैल्यूज़ को याद करते हैं, सिर्फ 1 to 10। और मैं तो कह रही हूँ याद भी क्यों करें, हमें बहुत आराम से आ जाएंगी। 1 to 10 की वैल्यूज़ में सिर्फ आपको log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत है, बाकी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है।
देखो जी, सबसे पहले हम कहते हैं log 10 बेस टू दी पावर 1। अगर log 10 बेस है और वैल्यू 1 की पूछी है तो उसका आंसर 0 होता है। मैंने ऐसे ही लिख दिया 0.00, एक्चुअली दिस इज 0, कुछ नहीं 0। अगर 1 की वैल्यू 10 बेस में 1 की वैल्यू चाहिए, इट इज़ ऑलवेज 0। और 10 बेस में 10 की वैल्यू चाहिए, log 10 बेस टू दी पावर 10 की वैल्यू चाहिए, इट इज़ ऑलवेज 1। 1.00 मतलब 1। इसका मतलब हम समझदार हैं, हमें पता लग गया कि log 10 बेस टू दी में 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो बाकी की जो सारी वैल्यूज़ होंगी, 1 की वैल्यू 0 और 10 की वैल्यू 1, तो बाकी सारी वैल्यूज़ 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेंगी, यानी बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव तो आएंगी लेकिन पॉइंट में ही होंगी। इतना समझ रहे हो ना। log 2 की वैल्यू 10 बेस 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है, 0.3010 होती है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 फिगर तक ही याद करें, 0.30। सिमिलरली log 10 बेस की वैल्यू 3 जो होती है, इसकी वैल्यू 0.4778 होती है, लेकिन हम 2 फिगर तक ही याद करें, 0.48। अब मैं तुम्हें सारी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें याद करने वाली बताऊंगी। वापस से बोलो, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48। सिमिलरली log 5 की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 0.70, और log 7 की वैल्यू क्या लिखी है, 0.84। मैंने कहा था ये 4 याद कर लो, बाकी सारा काम बन जाएगा। नहीं मान पा रहे हो, आ जाओ 1-2 सॉल्व करवा दो इन चारों से। ठीक है, मुझे ये बताओ कि log ऑफ 4 की वैल्यू अगर हम बात करना चाहें तो इज इट log ऑफ 2 रेज टू दी पावर 2। हम अगर अपने सिंपल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से चलें तो जो पावर होती है उसको हम आगे ले लेते हैं log में, तो 2 log ऑफ 10 रेज टू दी पावर 2 यानी 2 इंटू 0.30 विच इज इक्वल्स टू 0.60, 3 इंटू 2 6 होता है। देखो चेक करो यही वैल्यू लिखी या नहीं लिखी मैंने, मेरी बात समझ आ रही है। log 4 की वैल्यू हमने यही लिखी है, यानी कि हमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ याद करने का नीड था ना, 4 वैल्यूज़ याद करने का नीड था, बाकी सबका नहीं। थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, अगर हमारे सामने log 6 होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, इट इज़ log 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बोल दो। आप इसको कह दो log 2 प्लस का log 3। log 2 की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0.30, और log 3 की क्या थी, 0.48 विच इज़ इक्वल्स टू 0.78। देखो कितनी आसानी से हमने log 3 की वैल्यू से, log 3 और log 2 की वैल्यू से log 6 की वैल्यू निकाल दी। आप ऐसा किसी के लिए भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको log 9 की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको कह दोगे 10 बेस टू दी पावर 3 का स्क्वायर, यानी पावर आगे आ जाएगी log ऑफ 10 बेस टू द पावर 3। आप बताओ मुझे इसका आंसर अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 log ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी, 0.48, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16 है तो ये 0.96, ये रहा आपका आंसर। तो अब इतना तो समझ गए ना तुम लोग कि आपको log में 1 to 10 की सारी वैल्यूज़ याद नहीं करनी, बस log 2, log 3, log 5 और log 7, और बिना कुछ सोचे एक बार में मेरे साथ चारों की वैल्यू बोल दो तो हम log वैल्यू सॉल्व करना सीखें। log 2 इज़ 0.30, log 3 इज़ 0.48, log 5 0.70 और log 7 0.84। डन। log 10 बेस टू दी पावर 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 बेस टू दी 10 की वैल्यू 1 होती है, बाकी सारी इसके बीच में ही होती है। इतने समझदार तो हम सब हैं बच्चों कि अगर हमारे सामने ये दिख रहा है कि 10 बेस 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो सिमिलरली अगर हमारे सामने log ऑफ e बेस e की वैल्यू आती तो वो भी 1 होती है ना। तो बोले कैसे मैम, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। याद करो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था log ऑफ a b और ये c, तो हम कह रहे थे कि a इज इक्वल्स टू b टू दी पावर c, ऐसे ही तो कह रहे थे। तो इसको भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करो, e इज इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर 1, e रेस टू दी पावर 1 e होता है ना, यानी e बेस टू दी e की वैल्यू 1 ही तो हुई, क्योंकि e चाहिए मुझे e की समथिंग पावर से, समथिंग पावर 1 ही तो हुई। तो ये ठीक है, जैसा 10 बेस टू दी पावर 10 1 होता है, वैसे e बेस टू दी बेस e की वैल्यू 1 होती है। log a बेस a की वैल्यू 1 होगी, log b बेस b की वैल्यू 1, और log 3 बेस 3 की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। जिसका बेस है उसी की वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, इतनी बात समझ आई। बट हमें न्यूमेरिकल में सिर्फ किसकी वैल्यूज़ चाहिए, 10 बेस की, तो हमने 10 बेस की सारी वैल्यूज़ याद कर ली। अब चलते हैं हम कुछ लॉग के ऐसे क्वेश्चंस करना जो बिना लॉग टेबल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, मे भी मैथ्स में तुम्हें लॉग टेबल वगैरह की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम बिना लॉग टेबल की सारी लॉग वैल्यूज सॉल्व कर लेते हो। बस मैं तुम्हें वही तरीका सिखा रही हूँ आज, ठीक है। आओ बिना लॉग टेबल वैल्यूज़ ऑफ लॉग कैलकुलेट करना सीखें। हाँ जी बच्चों, ये बताओ तुम लोग मुझे, हमें लॉग का नीड हुआ क्यों? हमें लॉग का नीड इसलिए हुआ कि अगर हमारी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की कोई कैलकुलेशंस है, टफ सी कैलकुलेशंस है, उसको हमें इजी फॉर्मेट में चेंज करना था, इसलिए हमने लॉग का नीड लिया।
आप मुझे बताओ, अगर मैं इस कैलकुलेशन को लॉग में ले जाऊं, इस पूरी कैलकुलेशन को लॉग में ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 4.62। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी, लॉग a इंटू बी, तो हमने कहा था log a प्लस लॉग बी, यानी हम इसको कह देंगे log 4.62 प्लस log 6.7। लेकिन जो पावर होती है उसको हमने आगे ले लिया था, n log a की पावर n जो था उस पावर को हमने आगे ले लिया था n, और log a पीछे बच गया था। तो हमने यहाँ भी ये किया, इसको log में ले गए, मल्टीप्लाई है तो log दिस प्लस log दिस, log a इंटू बी log a प्लस log b, वो कर दिया। पावर थी आगे ले आए, और नीचे जो डिवाइड में वैल्यू होती है वो log a माइनस बी, log a अपॉन b को लिखते हैं log a माइनस log b, तो ये माइनस होकर इधर आ जाएगा log 3.2। ठीक है, वैल्यूज़ तो ऐसे आ जाएंगी, लेकिन इनकी वैल्यू यानी log 4.62 कैसे निकालें, log 6.7 कैसे निकालें, तो मैं आज तुम्हें log की वैल्यू ही निकालना सिखा रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन है तो उसमें log की वैल्यू कैसे निकालें। तो मेरे से पूछोगे मैम इसको पूरे को log में चेंज कर दिया, इज दिस इज द आंसर ऑफ दैट वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू का आंसर चाह रहे हैं तो log में ले जाकर आ गया क्या, नहीं आया, ये तो log में लिया। फिर log की वैल्यूज़ को एंटी log लेके नॉर्मल वैल्यूज़ में भी चेंज करते हैं। पहले आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले log लो, फिर उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंटी log लो। ठीक है, तो अब हम log की वैल्यूज़ ही निकालना सीख रहे हैं, एंटी log उसके बाद सीखेंगे। कैलकुलेशंस तक तुम अभी मत जाना, वो जिस चैप्टर में आएंगी हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना सीखो कि ये वैल्यू है इसका log कैसे लेते हैं, या ये वैल्यू है इसका log कैसे लेते हैं। फर्स्टली आप मुझे बताओ, आपने लिखा log 4.62, आपको log 4 की वैल्यू आती है, आपको log 5 की वैल्यू आती है, लेकिन आपको log 4.62 की वैल्यू बिल्कुल नहीं आती है। इसको हटा देते हैं और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बताओ ज़रा बच्चों मुझे कि log, बच्चों कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब न्यूमेरिकल में बेस क्या है 10, नहीं होता ई बेस होता तो क्या करते 2.303 से मल्टीप्लाई करके उसको log 10 बेस में कन्वर्ट कर देते। अभी फिलहाल हमारे पास 10 बेस ही है। आप मुझे बताओ log 10 बेस 4 की वैल्यू क्या होती है, log 10 बेस 4 की वैल्यू बिल्कुल सही सोच रहे हो 0.60 होती है ना। ऐसे ही बताओ कि log 5 की वैल्यू क्या होती है। देखो एक एग्जाम्पल मेरे साथ करवाओ, अगला एग्जाम्पल पॉज करके खुद सॉल्व करना। आपको 4.62 की वैल्यू चाहिए, आप नहीं जानते, लेकिन आप 4 की जानते थे 0.60, अभी टेबल में याद की थी। आप log 5 की भी जानते हो, दैट इज 0.70, ये दोनों जानते हो, लेकिन इनके बीच की ये वैल्यू नहीं जानते। तो आप एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम लोग देख रहे हो तो दैट इज इक्वल्स टू 0.10, 0.70 और 0.60, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0.10, यानी log में एक की वैल्यू चेंज हुई तो 0.10 डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ आपको कितनी वैल्यू चाहिए, आपको log 4 की वैल्यू आती है, आपको 0.62 की नहीं आती। यू नो द वैल्यू ऑफ log 4 विच इज़ वॉट, विच इज़ 0.60, बट आपको नहीं पता 0.62 की वैल्यू। तो log में जो 1 की वैल्यू आई, 5 और 4 का डिफरेंस इज 1, दैट इज़ 1.10, तो log में 0.62 की वैल्यू कितनी आएगी, एक का डिफरेंस हुआ log में तो उसकी वैल्यू ये है, 0.62 का डिफरेंस हुआ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.10 इंटू 0.62। सिंपली एक का डिफरेंस है, ये वैल्यू है, 0.62 का डिफरेंस आएगा, क्या वैल्यू आएगी इंटू 0.62। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा 0.062 आ जाएगा। यानी कि 4.62 में log 4 इज 0.60, log 0.62 log 0.62 की वैल्यू है 0.062, दोनों को ऐड करोगे 0.662 इज द आंसर। देखो बिना log टेबल की log की वैल्यू निकालने से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया, क्योंकि हमारे पास में log 4.62 इसकी जानते थे, 0.62 की नहीं जानते थे, बड़े आराम से log 4 की लिखी। 4 और 5 का डिफरेंस जिनके बीच में लाई कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस, यानी 1 के डिफरेंस में ये वैल्यू है तो 0.62 के डिफरेंस में क्या वैल्यू आएगी उसको ऐड किया, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, 4.62 में ऐसे ही निकालते हैं। तो बोले मैम ये क्या तरीका हुआ, इट इज़ 4.62, तो हाँ log 4 प्लस log 4.62, तो log 4 की लिख दी, 0.62 की लिख दी। ये मेथड होता है कि आप बिना टेबल के काम कर सको। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखूं जो पहले अभी मैं कह रही थी, वो लिख देती हूँ, तुम लोग सॉल्व करके बताना उसको। नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखी थी log 10 बेस टू द पावर 6.7। ठीक है, 10 बेस 6.7, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। पॉज करो और निकालो, मेथड सेम ही है। क्या करोगे बताओ, सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए log 6 और log 7 की, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है 6.7। log 6 की वैल्यू बताओ बच्चों, log 6 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, हाँ आप लोगों को आती है, 6 की वैल्यू आपने निकाली थी, दैट इज log 2 प्लस log 3 करके निकाली थी, तो 0.78 आई थी। log 7 की तो मैंने याद करने के लिए कहा था तुम्हें 0.84, है ना।
लॉग में कितने का डिफरेंस आया, 1 का, तो आप पहले वो डिफरेंस निकाल दो कि जब लॉग में 1 का डिफरेंस है तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया, 0.06 का। तो आपको log 6 की वैल्यू पता है, 0.7 की नहीं पता, तो आप पहले log 6 की वैल्यू लिख दो विच इज़ 0.78 प्लस आप 0.7 की लिखना। log में 1 का डिफरेंस है तो 0.06 वैल्यू आई उसकी, तो log में 0.7 का डिफरेंस होता तो वैल्यू क्या आती, 0.06 इंटू 0.7 करके निकाल देते हैं। ठीक है, 1 का डिफरेंस है तो 0.6 वैल्यू आई, तो 0.07 का डिफरेंस है अगर log के अंदर, तो उसकी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी, दैट इज 0.042, 6 इंटू 7 42, 42 3 0 से पहले, 3 फिगर से पहले आया, दिस इज द आंसर, यानी कि 0.042, इसको जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 और ये 8, यानी 0.882 इज द आंसर। तो log 6.7 की वैल्यू भी आ गई 0.882। तो आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए। देखो इस तरह की वैल्यूज़ हैं जो बिना टेबल के ही आपको सॉल्व करनी है, तो आपने इससे पहले वाले फिगर की वैल्यू लिख दी, इसके और इसके अगले फिगर का डिफरेंस निकाल दिया, एक लॉग में ये डिफरेंस आता है तो जितना भी 0.7 चाहिए 0.7 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके वापस दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। अब हम लोग एंटी लॉग लेना भी सीख लेते हैं, आ जाओ। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, तो मैंने पहले भी बताया था, लॉग का जस्ट इनवर्स, लॉग का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, एंटी लॉग। लॉग कब लेते हैं हम लोग, जब हमें कोई वैल्यूज़ है उसका सिंप्लीफाई करना है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ईजिली सॉल्व करना है, लॉग ले लो। लॉग को वापस नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना है, एंटी लॉग ले लो। ठीक है ना, तो एंटी लॉग लेना है इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। तो हमें अच्छे से पता है कि हमने ये सीख लिया था कि अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए, बी और सी, बी बेस टू दी लिखा हुआ है तो ए का मतलब बी की पावर सी होता है, यानी जब ए का लॉग लिया ये आंसर आया, तो इसका एंटी लॉग लेने पर वापस ए आना चाहिए ना, ए का लॉग लिया तो ये आंसर आया, तो इसका एंटी लॉग लेने पर तो ए आना चाहिए ना, तो ए कब आएगा, जब आप इसको बी टू दी पावर सी लिखोगे। मतलब आप इसका एंटी लॉग लेना चाह रहे हो तो आपको इसको लिखना चाहिए 10 टू दी पावर 2.72, क्योंकि हमें अच्छे से याद है कि लॉग वैल्यूज़ हमने 10 की बेस में लिखी थी, यहाँ बेस 10 थी तो उस बेस को यहाँ ले जाओगे तो 10 टू दी पावर दिस वैल्यू, ये आया था किसी लॉग की आंसर आया था, ये उस आंसर का एंटी लॉग लेना है। तो उस आंसर का एंटी लॉग लेने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसको 10 की पावर में लिख दो इस तरह से, दिस इज़ द एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। लॉग एंटी लॉग के इफेक्ट को खत्म कर देता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के इफेक्ट को खत्म करता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के इफेक्ट को खत्म करता है, सिंपली एंटी लॉग के इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, तो बहुत इजीली लिखना चाहूँ, ज़्यादा घुमाना नहीं चाहूँ तो 2.72 को अगर आप एंटी लॉग लेना चाहते हो तो 10 की पावर 2.72 लिख दो। ठीक है, अब तो मुझे बताओ तुम इसको लिखोगे 10 टू दी पावर 2, एक तो लिखोगे 10 टू दी पावर 2 और एक तुम लिखोगे 10 टू दी पावर 0.72, ये दो वैल्यूज़ लिखोगे। 10 टू दी पावर 2 हम सब जानते हैं 100 होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो ये है कि अपने आप में कन्फ्यूजन है, 10 की पावर 2.72 को सॉल्व करना अपने आप में बड़ी बात है। तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7.2, क्यों तुम्हें याद नहीं है क्या कि किसी की भी पावर a प्लस बी लिखी हुई है, इसका मतलब दिस इज 10a इंटू 10b, जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, याद नहीं है क्या। तो मैंने वही तो किया कि इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होकर 2.72, 10 लॉग 10 की वैल्यू या 10 की बेस पावर 2 की वैल्यू, 10 की पावर 2 की वैल्यू हर कोई जानता है। बात तो है 10 की पावर 0.72 को सॉल्व करना। आओ सॉल्व करते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको, उल्टा चलते हैं प्रोसेस में, जैसे लॉग वाले प्रोसेस में गए थे उससे जस्ट अपोजिट चलते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि लॉग ऑफ 0.72 कहाँ आता है, सोचते हैं थोड़ा सा। तो मुझे बताओ लॉग 10 की बेस 4 की जो वैल्यू आया करती थी वो 0.60 थी और लॉग ऑफ 5 की जो वैल्यू आया करती थी वो 0.70 थी, तो इन दोनों के बीच में तो मिला ही नहीं 0.72। अब हम करते हैं लॉग 5 की वैल्यू 0.70 है और लॉग 6 की वैल्यू लॉग 2 इंटू लॉग 3 करके निकाला था तो 0.78 आएगी। तो नो डाउट 0.72 वैल्यू इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगी, 0.72 वैल्यू इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। आप चाहो तो डिफरेंस वाले तरीके से देख लो कि लॉग में जब 1 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर 0.08 का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे देख लो, या फिर यूं ना देखना चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो कि इसके मिड पॉइंट पर पहुँचो, इनके मिड पॉइंट पर पहुँचो। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, लॉग 5.5, 6 और 5 के बीच का, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0.74। ठीक है, तुम्हें तो 0.74 भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो 0.72 चाहिए, तो और ऊपर जाओ और मिड पॉइंट में जाओ। इन दोनों का मिड क्या होगा बच्चों, log 5 और log 5.5 का मिड पॉइंट क्या होगा, log 5.25, 0.5 और इसके बीच का देखोगे तो 2.5,
0.25 आ जाएगा। तो इन दोनों का मिड क्या होगा? 0.72, 70 और 74 का। यही तो वैल्यू चाहिए आपको 10 की पावर 0.72। इसको आप देखना चाहो तो आप इसको 5.25 लिख सकते हो इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। दिस इज द आंसर। नहीं समझे क्या? एंटी लॉग का मतलब 10 की पावर में ही कन्वर्ट करना होता है। तो 10 की पावर 2 हो गई, अब 10 की पावर 0.72 का आंसर क्या लिखो? तो 0.72 वर्ड का जो मतलब होता है, 0.72 का मतलब लॉग में 5.2। अब वो 10 और लॉग आपस में स्पेसिफाई हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आप इसको लिख सकते हो 5.25। तुम्हें लग रहा है क्या मैम ये बहुत सारी वैल्यूज फिजिक्स में बहुत जगह काम आएंगी? कहीं नहीं आएगी बेटा, फिजिक्स में तो एंटी लॉग लेना हम काम ही नहीं लेंगे। हाँ, केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लॉग एंटी लॉग सब लेना सीखेंगे। बट क्योंकि मैंने लॉग की वैल्यू स्टार्टिंग वाली जो सारी बातें फॉर्मूला तक 1 to 10 तक जो वैल्यूज सिखाई वो सब फिजिक्स में काम आती हैं, तो वो काम आती है, इसलिए मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ भी सिखा दी कि तुम्हारा केमिस्ट्री का काम भी खत्म हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं एंटी लॉग का। आप सबसे पहले एंटी लॉग लेना चाहते हो, 10 की पावर में कन्वर्ट करो। आगे वाला जो पॉइंट से पहले वाला फिगर है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली हमें दिख ही रहा है। सारा खेल किसका है? पॉइंट वाली फिगर्स का। पॉइंट वाले फिगर्स की लॉग वैल्यूज़ हम जानते हैं, 0.70 log 5, 0.78 log 6। इनका मिड देखा log 5.5 जिसकी वैल्यू 0.74 होती है। ये भी नहीं चाहिए, 0.72 चाहिए, तो इन दोनों का मिड देखा 0.72 log 5.25 की वैल्यू होती है। आंसर हमारे सामने है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखें। हाँ बच्चों, अब की बार एंटी लॉग ऑफ 5.40 लेके देखना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस बताते जाओ, मैं करती जाऊंगी। हाँ, सबसे पहले 10 रेज़ टू दी पावर में लिख देते हैं 5.40। डन। अब क्या करूँ? 10 रेज़ टू दी पावर 5 को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 0.40 को करना है। क्या करूँ? 0.40 को लॉग वाले से उल्टा चलाना है। तो हमें अच्छे से याद है कि 0.40 कहाँ लाई करेगा। log 2 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 0.30। बच्चा मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब 10 बेस ही है। कुछ नहीं लिखा जाता तो 10 बेस की वैल्यू न्यूमेरिकल में होती है, उसकी वैल्यू है। ओके, log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.48। देखना ज़रा, जानबूझ के मैंने 2 और 3 की वैल्यू लिखी क्योंकि 0.40 इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। और आगे बढ़ो, डिफरेंस कितना है? 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 1.18 का। एक काम करते हैं, वही मिड पॉइंट वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या है? log ऑफ 2.5, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.18 का डिफरेंस है यानी 0.9, तो 0.39 हो जाएगा इसका डिफरेंस। अब तुम आराम से देख सकते हो कि log 2.5 का मतलब 0.39 है, आपको 0.40 चाहिए, तो 0.39 के पास ही तो है। आंसर तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्रॉक्स ही होता है, एग्जैक्टली तो कुछ होता नहीं। एग्जैक्टली के लिए लॉग टेबल कोई नहीं देगा तुम्हें कंपटीशन में, तो वो अप्रॉक्स वाले आंसर ही कंसिडर करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल आते ही, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये ड्रॉपर तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो लॉग आते ही बस यहाँ तक सॉल्व करते हैं, या एंटी लॉग आते ही यहाँ तक सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं। आप देखो ना कितना ईजी है। 2.5 का मतलब 0.39, आपको फिर भी 0.40 चाहिए। आप 2.5 से थोड़ा सा आगे बढ़ो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आप 2.5 है ना, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 2.55 कह दो, अप्रॉक्स दिस इज द आंसर। तो बोले मैम एग्जैक्टली लॉग टेबल में जा, तो बोले कोई हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। तुम इतना भी करके आओ ना। ये तो छोड़ बेटा, कई बार तो यहीं से ही काम बन जाता है। 10 की पावर 5 देखते ही, पीछे वाली वैल्यूज तो देखी नहीं जाती है, 10 की पावर 5 देख के ही काम बन जाता है। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी? हमें जो उलझी हुई कैलकुलेशन थी हम उसको लॉग में ले गए, लॉग सॉल्व किया, जो भी आंसर आया उसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग लेते ही हमें फाइनल आंसर हमारी कैलकुलेशन का मिल गया। समझे मेरी बात? अगर मेरे सामने 3.48 इंटू 4.67 की पावर 5/2 अपॉन कुछ भी लिख रही हूँ मैं, 4.66 की पावर 2 ये लिखा हुआ है, इसका आंसर चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको लॉग में ले जाएंगे, 3.48 लिखेंगे, प्लस का लॉग ऑफ 4.67 लिखेंगे, 5/2 आगे लाएंगे, लॉग ऑफ 4.66 लिखेंगे, 2 आगे लाएंगे, माइनस साइन है नीचे, इसका आंसर निकालेंगे। जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर का एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग ने लॉग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमारे पास फाइनली एंटी लॉग और लॉग न्यूट्रलाइज होकर अब इससे जो भी आंसर ऐसा तरीके का जो बनेगा ना, दिस इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। बात समझ आई? ऐसे करना है। एक और नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं एंटी लॉग में ही, ताकि कुछ भी ना बचे और सारा लॉग खत्म हो जाए। हाँ जी बच्चों, ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है 2 बार 0.67। बार का मतलब समझते हो? 10th तक तो कई जगह आता था तुम्हारा बार का मतलब नेगेटिव। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें अच्छे से पता लग रहा है कि ये तो हुई 10 रेज़ टू द पावर -2, बचा सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर 0.64। वैल्यू हमेशा सिर्फ 0.64 की ही करनी होती है। आ जाओ 0.64 कैसे निकालें? वही कहाँ लाई करेगा 0.64?
पहले तो log 4 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमें आती है 0.60। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को क्वेश्चन रटे हुए? नहीं, मुझे 0.64 वैल्यू के अकॉर्डिंग ये रटा हुआ है कि हाँ log 4 की वैल्यू 0.60 होती थी, log 5 की वैल्यू हमारे सामने 0.70 होती थी, तो 0.64 इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, इसलिए मैंने लिखा। ये तो बहुत ईजी है, यहाँ 1 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 0.1 का डिफरेंस है, ध्यान से देख लो ना, इस पूरे में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। आप मिड लोगे 4.5 करोगे तो ये भी मिड हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। ठीक है, आप 4.4 करोगे तो ये 0.65 की जगह आपके पास में 0.64 हो जाएगा। आपको 0.64 ही तो चाहिए, तो आप आराम से लिख दो 10⁻⁻² इंटू 4.4। लो जी, दिस इज द आंसर। द एंटीलॉग ऑफ बार वैल्यूज, बार का मतलब 10⁻² इंटू 4.4, यह वैल्यूज भी हमें लेना आ गई ना सारी वैल्यूज, क्लियर है ना ये सब? एक और समझा देती हूँ, देख लो। ऐसा क्वेश्चन बच्चों कभी सामने आ जाए ना, माइनस का 5.42, तो माइनस वैल्यूज का कभी एंटीलॉग नहीं होता, माइनस वैल्यूज का कभी एंटीलॉग नहीं होता। आप तो क्या करो, उसको बार वाली वैल्यूज में चेंज करो। 5 से बड़ी वैल्यू क्या है? 6। 5 से बड़ी वैल्यू क्या है? 6। तो हम इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग ऑफ 6 बार, एंटीलॉग ऑफ 6 बार, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने 5 से बड़ी वैल्यू लिखी है 6, तो आप एक काम करो, इस वैल्यू में से 5.42 को माइनस कर दो, क्योंकि आपने इसका 6 का नेगेटिव लिखा है ना, 5 का नेगेटिव नहीं लिखा है, तो 5.64 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 0.58, तो ये 6 बार 0.58 लिखा जाता है। हाँ, मैं यही समझाना चाह रही हूँ, ये मैं फिर कह रही हूँ, मेरे को फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि तुमने 10 तक सुने हुए हैं तो तुम्हें हर जगह के बारे में पता हो, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। Negative value of 5.64842 is what? It is 6 बार। 6 बार तो है ही नहीं, उससे तो कम है, तो आप 6 बार में से यानी -6 वाले में से इसको हटा दो, इसको हटा दोगे तो आपके पास 0.58 आएगा। दिस इज नोन एज 6 बार इंटू 0.4। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत है, तुम आराम से कह दोगे इस वैल्यू को, हाँ, इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद 10⁻⁻6 इंटू 10⁻0.58। अब 0.58 को सॉल्व करना आपको आता है। 0.458 आपको कहाँ मिलने वाला है? log 3 और log 4 के बीच में। log 3 इज 0.60, नहीं, log 3 इज व्हाट? 0.48 और दिस इज व्हाट? 0.60। इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, आप लिख देना जो भी आ रही है। अरे कर लोगे ना, 1 का डिफरेंस है तो यहाँ 0.12 का डिफरेंस है, तो मिड पॉइंट पर चले जाओगे, मिड पॉइंट पर चले जाओगे तो 3.5 आएगा, और यहाँ मिड पॉइंट पर चले जाओगे तो इसका 1.8 का डिफरेंस 0.39। अभी तो 2 मिनट पहले देखा था हमने इसको, ठीक है। 39 से और ऊपर जाना है, 0.58 तक पहुँचोगे, अपने आप आपको डिफरेंस दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा पास है log 4 के, एंड अराउंड 3.9 के आसपास आएगा। मैंने कहा इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आगे वाली पावर से ही काम चल जाता है। लॉग, एंटीलॉग, लॉग 10 की बेस में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू सब कुछ आपके सामने हो चुका है, यानी लॉग कंप्लीट हो चुका है। एक बार पूरे लॉग को रिवाइज करवा दो, रिवाइज करने के बाद हम इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे। आप मुझे बताओ, आपने क्या कहा? लॉग इज़ द मैथमेटिकल टूल, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ईजी करने के काम आता है। 2 तरह का होता है, कॉमन लॉग और दूसरा कौन सा होता है हमारा? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की बेस ई होती है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है। नेचुरल लॉग जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है उसमें आता है, न्यूमेरिकल लॉग जो होता है वो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, कॉमन लॉग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काम आता है। 10 की बेस होती है, हम आराम से नेचुरल लॉग को न्यूमेरिकल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग ऑफ ई बेस टू दी अगर ए को चेंज करना है 10 बेस में तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू बी है लॉग में तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ए अपॉन बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ए की पावर एन का लॉग लेना है तो एन लॉग ए हो जाएगा, और अगर हमारे पास में लॉग बी बेस टू द पावर ए इज इक्वल्स टू सी है तो हम इसको लॉग हटाते ही लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर सी। डन ना। 1 to 10 की वैल्यूज़ हमें याद है, log 1 0 होता है टिल 10, log 10 बेस में देख लें। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30, 0.448 log 3 की वैल्यू, log 4 0.60। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज़ याद करी हैं, log 2, log 3, log 5, log 7। log 2 is 0.30, log 3 is 0.48, log 5 is 0.70 और log 7 is 0.84। बस मुझे और कुछ भी याद नहीं है। फिर लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ निकालना, लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली लॉग 4.8 की निकालनी है तो log 4 की जानते हैं, log 5 की जानते हैं, log 4 प्लस 0.8 की निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एंटी लॉग लेना है तो पहले उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, बाकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ के लिए आप इस मेथड से सॉल्व कर लो। देन लॉग कंप्लीट हो गया। हर तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में, इवन उससे ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं।